हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बैगर था उसको उस जो वकील था सरगेई, उसने पहचान लिया था। वो उसको पहचान गया था कि वो उसने प्रीवियस डे अपने आप को एक स्टूडेंट बनाया था हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, लेकिन अब वो उसको स्कूल टीचर बता रहा था। तो उसने उसको क्लियरली बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज स्विंडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। तो सरगेई ने उसको कहा कि ये तो धोखेबाजी है, बेईमानी है। वो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाया, दिस इज स्विंडलिंग, ये धोखेबाजी है। स्विंडलिंग मीन्स धोखेबाजी। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, कि मैं तुम्हारे पीछे अभी पुलिस भेजता हूँ। और उसने डांट दिया। सर, ही सेड, laying his hand on his heart, this fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब जो वो बैगर था उसने अपना हाथ अपने हर्ट पर रखते हुए कहा कि सर, ये बात सच है, आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। ना ही तो मैं टीचर हूँ, ना ही मैं मैं स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, कि ये सब कुछ झूठ था। फॉर्मरली आई सेंग इन अ रशियन कॉर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। उसने कहा कि पहले वो एक रशियन कॉर मीन्स होता है जो ग्रुप में सॉन्ग गाते हैं, कि उनमें उनके साथ वो काम करता था और अपनी ड्रंकननेस की वजह से, शराब पीने की आदत की वजह से उसको उस ग्रुप से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, वो कहता है कि वो क्या कर सकता है। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, कि उसके पास अब झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। झूठ के बिना उसकी जो लाइफ है वो चल नहीं पा रही है। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, कि मैं जब भी सच बताता हूँ तो कोई मुझे काम नहीं देता। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरगेई। तो सरगेई उस पर चिल्लाते हुए, कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए सरगेई ने कहा, तुम क्या कर सकते हो। तुम ये पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो। वर्क, काम, दैट्स व्हाट यू कैन डू, ये काम तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ। तो उस बैगर ने कहा, काम, हाँ मैं जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि काम करना चाहिए। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ से ढूंढूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। तो अब सरगेई ने उसे अपना काम देते हुए उससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। तो उस बैगर ने कहा, आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, कि मैं मना तो नहीं करता, लेकिन आज के समय में जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं, जो बहुत ही परफेक्ट लकड़हारे हैं, वो भी आज के समय में बिना विदाउट ब्रेड मीन्स बिना रोजी रोटी के हैं। मीन्स उनकी भी उनका जो सर्वाइवल है वो भी नहीं हो पा रहा है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। अब सरगेई ने उससे अगेन पूछा कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। येस सर, आई विल। तो उसने कहा, ठीक है, मैं काटूंगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। तो उसने कहा कि ठीक है, हम थोड़े ही समय में हम ढूंढ लेंगे। सरगेई हेस्टेंड अलोंग, रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। अब जो सरगेई था वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अपने कुक को किचन से बाहर आने के लिए कहा, रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को रब करते हुए, मलते हुए। हियर ओल्गा, ही सैड, द कुक वॉज अ लेडी एंड हर नेम वॉज ओल्गा। तो उसने कहा, ओल्गा, हियर टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। उसको बोला कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ, मीन्स जहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं वहाँ ले जाओ और इसको लकड़ियाँ काटने दो। द स्केयरक्रो ऑफ अ beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. स्केयर क्रो क्या होता है। मीन्स स्टैचू होता है। आपने देखा होगा
कि जो खेत होते हैं, खेतों में जब फसल अच्छी हो जाती है तो उनको जानवरों वगैरह से फसल को बचाने के लिए ऐसे पुतले बनाकर खड़े कर दिए जाते हैं, उन्हीं को स्केयर क्रो कहते हैं। तो एक बैगर का जो वो स्केयर क्रो था, उसने अपने कंधे, श्रग मीन्स उचकाना, अपने कंधे उसने उचकाए, एज इफ इन परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी मीन्स होता है थोड़ा कंफ्यूज होकर, मानो कि वो कंफ्यूज हो। एंड वेंट इरेजोल्यूटली, इरेजोल्यूटली मीन्स ना चाहते हुए भी, बिना एक डिटर्मिनेशन के वो गया उस कुक के पीछे पीछे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. अब ये बात तो ऑब्वियस थी, क्लियर हो गई थी, फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड। कंसेंटेड मीन्स होता है किसी चीज़ को फेस करना, कि वो ऐसा नहीं था कि उसने लकड़ियाँ काटना इसलिए एक्सेप्ट किया वहाँ जाकर बिकॉज ही वॉज हंगरी, कि वो भूखा था या फिर उसको काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड, बल्कि इसलिए कि एक शेमनेस उसके अंदर आ गई थी, बिकॉज वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। जो झूठ उसने बोला था वो झूठ उसका पकड़ा गया था, और इस बात को उसने बहुत ही प्राउडली, एक गर्व के साथ और शेमफुली एक्सेप्ट कर लिया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, और ये बात भी साफ थी, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil। और ये बात भी क्लियर थी कि जो वोडका, वोडका क्या होता है, वोडका इट्स अ काइंड ऑफ वाइन, शराब होती है, कि उस शराब को पीने की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम हो गई थी और वो बहुत अनहेल्दी भी हो गया था। और हार्डवर्क, टॉयल मीन्स हार्डवर्क करने के लिए उसका जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा भी, इंक्लाइनेशन मीन्स होता है किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट होना, तो इस काम के लिए मीन्स थोड़ा भी हार्डवर्क करने के लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये बात तो क्लियर ही थी, क्योंकि जब वो इतनी शराब पीता था तो शराब पीने की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई थी, वो अनहेल्दी बन गया था और वो बिल्कुल भी हार्डवर्क करने की कंडीशन में नहीं था। सरगेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, तो सरगेई बहुत जल्दी से डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। तो डाइनिंग रूम की विंडो से कोई भी व्यक्ति वुड शेड को अच्छे से देख सकता था और वहाँ पर खड़े होकर आंगन में क्या कुछ चल रहा था वो सब कुछ पता चल सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पर खड़े होकर सरगेई सो द कुक, सरगेई ने कुक को देखा, एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। और जो बेगर था वो यार्ड में आ गया था, बैक डोर से, पिछले दरवाजे से वो आंगन में पहुंच गया था और उन्होंने अपना रास्ता उस डर्टी स्नो को, जो डर्टी स्नो थी उसको हटाकर वहाँ पर उसने उनको देखा। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, तो ओल्गा जो कि कुक थी उसने ग्लेयर्ड मीन्स देखना और रेथफुली मीन्स एंग्रीली, गुस्से में आकर अपने कंपेनियन, उसका कंपेनियन कौन था, दैट बेगर, उस बेगर को उसने गुस्से से देखा। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी कोहनी से, एल्बो से उसने उसको एक तरफ हटा दिया, शोव्ड कर दिया। अनब्लॉक द शेड, और फिर उसने शेड को अनब्लॉक किया मीन्स ओपन किया। एंड एंग्रीली बेंच द डोर, और गुस्से से उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist। इसके बाद सरगेई ने क्या देखा, सरगेई ने देखा कि वो pseudo टीचर, वो जो टीचर बनने की एक एक्टिंग कर रहा था, वो बैठ गया
एक बड़े से लोग मीन्स लकड़ी का जो लट्ठा होता है उस पर, एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट, और कहीं विचारों में खो गया, विद हिज रेड चीक्स, अपने रेड चीक्स को रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से आराम देते हुए, यानी कि अपनी हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने गालों को उस मुट्ठी पर रखकर वो कुछ सोचने लगा। द वुमन फ्लंग डाउन ऑन एन एक्स एट हिज फीट, तो उस वुमन ने, उस कुक ने जो कुल्हाड़ी थी वो उसके पैरों में फेंकी, फ्लंग मीन्स फेंकी। स्पिट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कॉल्ड हिम, तो उसने क्या किया, वो कुल्हाड़ी जोर से उसके पैरों के पास फेंकी और गुस्से से उसके मुंह में लिप्स तक जो थूक था वो आ गया। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कोल्ड हिम, और उसके एक्सप्रेशन से उसको जज करते हुए उसको डांटना शुरू कर दिया। द बेगर इरेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम, अब उस भिखारी ने एक ना चाहते हुए भी, एक विदाउट एनी डिटर्मिनेशन, पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड, उसने लकड़ी का जो गट्ठर था उसको उसकी तरफ खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और उनमें से एक लकड़ को निकाल कर उसने अपने पैरों के बीच में उसको सेट किया। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, फीबली मीन्स वेरी वीकली, और मीन्स बहुत ही कमजोरी से, बहुत ही धीरे धीरे उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसको टैप करना, उसको उस पर चोट मारने की कोशिश की, उसको काटने की कोशिश की। Okay students, I hope it's clear to you. Do subscribe the channel, like and share the video. Thank you so much.